Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is aptitude test number 47, right? Okay, I am quite late today, but besides some family reason, but I am available for the today's session. Okay, there is no skip for today's aptitude test, so hopefully you are ready to watch this aptitude test and evaluate about your preparations. Right, so the question number 1 from the current affairs and the general science section is in front of you. What it is, देखिएगा. Okay, who was appointed as the brand ambassador of Bihar Khadi? किसे बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी बमन ईरानी, ऑप्शन नंबर डी सौरभ भास्कर. जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम. ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार की जो गवर्नमेंट है, बिहार में गवर्नमेंट अभी पता है बीजेपी और जनता दल दैट मीन्स जेडीयू का जो अलायंस है उसकी गवर्नमेंट है. और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, मिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में पंकज त्रिपाठी जी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि खादी के महत्व को और खादी के प्रचार प्रसार को करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी को यूज़ करें और इससे ज़्यादा खादी का जो मॉल है कहाँ पर, जो आपका बात करें बिहार में, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा करें, प्रचार करेंगे. ठीक है, चलेगा. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में. और क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप ये तो जानते ही हैं पंकज त्रिपाठी के बारे में, बहुत ही फेमस एक्टर हैं, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं. और हाल ही में उनकी जो वेब सीरीज़ में बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे अभी मिर्ज़ापुर उनकी बहुत फेमस वेब सीरीज़ रही है, जिसमें सभी लोग उनको देखना पसंद किया था. वेट कर रहे हैं बहुत सारी. अभी सेक्रेट गेम्स 2 में भी उन्होंने काम किया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड घर घर निगरानी? घर घर निगरानी किस राज्य ने ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब. जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम. ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब. राइट, तो ये आपका जो घर घर निगरानी ऐप है वो किसने करा है? तो याद रखेंगे हम, वो पंजाब ने. पंजाब में गवर्नमेंट अभी आपको पता है किसकी है, आपकी कांग्रेस की. और वो आपने देखा वहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, कैप्टन अमरिंदर सिंह. राइट, तो उन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है घर घर निगरानी. और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन टारगेट है, वो टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 की निगरानी की जा सके. इसको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है पंजाब की, वो इसको मॉनिटरिंग करेगी और लोगों को इस एप्लीकेशन के थ्रू देखेगी किसके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोविड-19 के पेशेंट्स को चेकअप किया जा सके और इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बड़ी मिसाल को कायम किया जा सके. ठीक है, पंजाब की आपको पता है इस वक्त में जो आपके मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, गवर्नर की, तो उनका नाम क्या है, वीपी सिंह बडनोरे. क्या नाम है, वीपी सिंह बडनोरे. ठीक है, तो याद रखिएगा. पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़. और चंडीगढ़ एक ऐसी कैपिटल है जो कि 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल है. एक तो पंजाब की कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है, और चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी स्टेट, दैट इज वाई चंडीगढ़ इज आल्सो द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़. ओके, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में. तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं आगे, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन. विक्रमशिला गैंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच इंडियन स्टेट? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र. जल्दी से पूरे 5 सेकंड का टाइम. ओके, इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी बिहार. ओके, तो बिहार का जो एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपका ये विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जहां पर शायद हम बात करें तो पूरे आपके इंडिया का जो आपका पहला आर्टिफिशियल डॉल्फिन के लिए जो बनाया गया है, ये अभी कुछ दिन पहले एंडेंजर्ड स्पीसीज में के अभ्यारण्य में इसे रखा गया था सेंचुरी में, लेकिन अभी इसकी हालात बहुत अच्छे हैं. गवर्नमेंट ने इससे ध्यान दिया है
और इस पर बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अट्रैक्ट हो ध्यान और इस पर घूमने के लिए आ सके। ठीक है, बिहार में आपके चीफ सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, नाम याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर कौन है फागू चौहान, क्या नाम है, फागू चौहान, याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा मतलब अत्यधिक मात्रा में कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकेंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रचुर और मात्रा में पाया जाने वाली जो आपकी धातु है इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। और नॉन मेटल कौन सी है, कार्बन। क्योंकि आपको मैंने आप लोगों को ये पता ही होगा, कार्बन तो आप जो भी चीजें देखते हैं उसको जलाने पर वो ब्लैक क्या होता है आपका, कार्बन। समझ में आ गई बात। तो कार्बन आपकी जो नॉन मेटल है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ सरफेस पर, और आपकी एल्यूमिनियम है जो आपकी मेटल है जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ सरफेस पर। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और आगे बढ़ते हैं। और आपका हिंदी पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीणा पाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका बहुव्रीहि समास। ओके, तो बहुव्रीहि समास आपका क्यों है? तो आप जानते हैं अन्य पद प्रधानो इति बहुव्रीहि, मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आपने देखा वीणा पाणी, मतलब वीणा है जिनके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी। यस, तो सरस्वती जी का नाम आपने देखा है वीणा पाणी होता है। ओके, ज्ञानदायिनी होता है, हंस वाहिनी होता है, हंस पर विराजमान हो, ज्ञान को देने वाली हो या वीणा को हाथ में लेने वाली हो, क्या है, इनडायरेक्टली सरस्वती जी के नाम है। इसीलिए आपने देखा वीणा पाणी का जो इनडायरेक्टली तीसरा अन्य पद निकल के आ गया सरस्वती माँ, इसीलिए यहाँ पर जो आपका समास होगा वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अव, ऑप्शन नंबर बी अभी, ऑप्शन नंबर सी अभु, ऑप्शन नंबर डी आ। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अभी, राइट। इसमें समास को अगर हम पहले थोड़ा संधि विच्छेद कर देते तो आपने देखा आधा वर्ण में आपको मैंने कौन सी संधि बताई थी, कौन सी स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि। लेकिन वो आधा वर्ण किसके साथ में जुड़ा हो, जब या, रा, ला और वा के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो वा है आधा वर्ण वो या के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स या किससे बनता है, ई से। तो आपका क्या बन जाएगा, अभी प्लस आगत, राइट। या फिर वा होता तो क्या बनता, आपको पता है ये किससे बनता है, ऊ से। तो अभु प्लस आगत कब होता, जब वा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, या। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका प्रयुक्त जो आपका उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, अभी। आ वहां पर छोटी की मात्रा, ठीक है। तो कई बार हम लोगों ने देखना है कि उपसर्ग जो आपके संधि विच्छेद के द्वारा भी हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इंग्लिश पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, राइट। तो देखिएगा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर दिस सेंटेंस। सेंटेंस इज सी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, राइट। आपको इसका पैसिव बनाना है। ऑप्शन नंबर ए सी वॉज नॉट बीइंग संग सॉन्ग्स, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय हर, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग संग बाय हर, ऑप्शन नंबर डी सॉन्ग्स हैज बीन सिंगिंग बाय हर। पूरे आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग संग बाय हर, राइट। अगर आपने पैसिव वॉइस एक्टिव का पैसिव बनाना सीखा है तो आपने देखा होगा अगर जिनमें भी आईएनजी होता है, राइट, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ठीक है, तो आपने इतना पढ़ा होगा कि उसको आपको आईएनजी को वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, दैट मीन्स जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, अगर मैं बात करूं जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, राइट, तो
तो आपने देखा वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जो आपका उसका आईएनजी को हटा के क्या यूज करते हैं, वहां पे याद रखना है क्या करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं बीइंग आपने देखा कहां कहां पर था, आपका दो सेंटेंस में था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आपको ये सोचना है तो एक्टिव का पैसिव बनाते टाइम जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, मतलब जो रहती है वही रहती है। दैट मींस इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगी, वॉज है तो वॉज ही रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बदलते टाइम, जो कि एक्टिव सेंटेंस में किस में रहती है, एज पर द सब्जेक्ट रहती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर बॉज और बर है तो बॉज और बर रहने चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं पहले ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में दिया गया है। दैट मीन्स अब आपको केवल इतना सा देखना था कि जो आपका करेस्पॉन्डिंग है क्या बात करते हैं कि आपका जो पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाता है, राइट, और जो आपका बात करते सब्जेक्ट होता है वो बाई के बाद में पॉजिटिव फॉर्म में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स इज अ ऑब्जेक्ट, तो सॉन्ग्स कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में, सॉन्ग्स कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सॉन्ग्स क्या आएगा, वॉज और वर, नॉट, आईएनजी की जगह पर बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म हमेशा ही आती है, पैसिव वॉइस बनाने टाइम हर किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो संग, बाय, और सी का क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज, choose one word substitute for these group of words, right, articles sent from one country to another, right, option number A import, option number B export, option number C immigrant, option number D fatalist। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट। ओके, आर्टिकल्स दैट मींस वस्तुएं भेजी जाती हैं एक देश से दूसरी देश की तरफ। तो सोचिए एक देश से दूसरी तरफ जो भेजी जाती हैं, जैसे अपने देश से दूसरे देश को भेजी जाने वाली चीजों को क्या करते हैं हम लोग, क्या कहलाता है, निर्यात। निर्यात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जो हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आयात, मतलब इम्पोर्ट। ठीक है ना, तो समझ में आ गया इसका जो सही वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वो एक्सपोर्ट होगा, मतलब निर्यात। ठीक है, याद रखिएगा इंपोर्ट मींस क्या होता है, आयात, मतलब दूसरे देशों से आवश्यकता की चीजें अपने देश में मंगाना, ना कि भेजना। ठीक है, एमिग्रांट, एमिग्रांट मींस होता है दूसरे देश में जाने वाला, मतलब ये मान लीजिए मैं अगर अमेरिका में जाने वाला हूं तो मैं क्या कहलाने लगूंगा, एमिग्रांट। आप अगर रशिया में जाने वाले हैं तो क्या कहलाने लगेंगे, एमिग्रांट। एंड फेडरलिस्ट मींस क्या होता है, भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठ जाए, मतलब आई एम अ फेडरलिस्ट टू बी अ विलेनियर, राइट। ओके, I am a fatalist in such a way that I am thinking about to be a prime minister of Modi, prime minister of India, right? Just like, तो आप ये समझ सकते हैं फेडरलिस्ट है जो भाग्य के भरोसे बैठा रहने वाला हमेशा इंसान, वो फेडरलिस्ट कहलाता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सामने मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब फुल स्टॉप, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ओके, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। ऑप्शन नंबर ए 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर आपको सबसे पहले बताना है मुझे। तो इसका सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर है वो है आपका 384 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब इस ऑप्शन नंबर ए को हम किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको एक घन का जो आपका आयतन दे रखा है, दैट मीन्स वॉल्यूम, वो आपको कितना दे रखा है, 512। ठीक है,
तो आप क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइड क्यूब। तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 512 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो साइड क्यूब, और आप ये बताएं तो ये किसका क्यूब लग रहा है आपको, 8 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपस में, क्यूब रूट लेने पर तो दोनों के क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपको साइड की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लिखा था, कुल सतह का क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूं TSA किसके क्यूब की, तो क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना। याद रखना जो आपका इसका कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, वो अगर हम बात करें तो वो कितना होता है 4A स्क्वायर, लेकिन आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, राइट। तो TSA क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, ओके। 6 इंटू 8, 8 का कितना होता है 64, तो 6 4 जा होता है 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, राइट। ये तो आपको कुछ था नहीं, ओके। तो यहाँ पे याद रखना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने देखा यहाँ पर इसका सही आंसर कितना है आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। तो आपको पहले वॉल्यूम से उसकी साइड निकालनी है, मतलब भुजा निकालनी है, और इसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया या कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, दैट मींस 6 इंटू साइड स्क्वायर। आपके सामने आपका आंसर निकल आएगा। चलेगा, आज के मैथमेटिक्स पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और होप सो यू विल ऑल्सो आंसर एंड चूजिंग द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को सामने आप देखिएगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड 80%, हाउ मच इज इट्स ब्रेथ डिक्रीज सो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी सेम, राइट। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 80% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी कम कर दें कि इसका क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, राइट। ऑप्शन नंबर ए 29 एंड 3/7%, ऑप्शन नंबर बी 31 एंड 2/9%, ऑप्शन नंबर सी 44 एंड 4/9%, ऑप्शन नंबर डी 37/4 एंड 4/7%। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकेंड्स का टाइम। Okay, so time is up and hope so you have chosen the right option for this numerical, right? Okay, most of the friends, right, you have chosen the right option. Okay, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44 एंड 4/9%, राइट। एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, तो आपको इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, इसमें आपको क्या रखना है, जो एरिया रखना है वो सेम रखना है, ठीक है। ओके, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, आपको जल्दी से मुझे इतना सा भी बता दीजिए, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले लेंथ को किया जा रहा है 80% बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब जितनी लेंथ थी उसका 80%, परसेंट का मतलब कितना होता है, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 80 तो 20 से जाएगा 4 टाइम और 20 से जाएगा 5 टाइम, तो जो आपकी न्यू लेंथ आ रही है NL मान के चलो, तो L प्लस 4L/5 होगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5L प्लस 4L। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया आपका 9L/5 आ गया कि नहीं आ गया, आपकी जो न्यू लेंथ है। ओके, अब आपको बताया जो आपका पुराना वाला एरिया था वो लेंथ इंटू ब्रीथ था, और जो न्यू वाला एरिया उनको आपको क्या है, कोई अंतर ना हो, मतलब सेम ही रखना है। तो LN इंटू BN, तो आप देखें LN की वैल्यू कितनी है 9L/5 इंटू BN। अब आपसे पूछा जा रहा है यही कि BN कितनी घटा दी जाए, राइट, कि जिससे LB ही रहे। तो सोचिए अगर आपको LB ही करना है तो ये 9/5 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो B कैसा होना चाहिए, बोलिए कैसे होगा, सोचो 9/5 कब कटेगा, जब BN की वैल्यू, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, VN की वैल्यू कितनी होगी 5B/9, क्योंकि सोचो यहाँ पे 5B/9 तो होगा, 5 से 5 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, तो L इंटू B रह जाएगा, राइट। तो आपको इतना तो पता चल गया कि जो BN की वैल्यू होनी चाहिए
वो 5b/n होनी चाहिए, मतलब जो नई ब्रेथ होगी वो कितनी होगी 5b/9। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलेगा, तो आगे दिखाता हूं इसमें अब हम क्या करेंगे। तो आप देखिए जो आपकी जो bn आ गई थी वो कितनी आ गई 5b/9 आ गया। अब आपको पता है कितनी घटानी थी, तो मतलब जो आपकी जो, अब अगर मैं इसमें से ये बात करूं मैंने कितना घटाया, तो आप बताइए ओरिजिनल कितना था आपका b और न्यू कितना आया आपका 5b/9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 1 लेके एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो 9 इंटू बी होगा 9b माइनस 5b, तो 9b से 5b जाएगा तो कितना आएगा 4b/9। अब 4b/9 इतना घटाया है, अब ये कितना परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, 4b/9 इंटू 100 और किसका ओरिजिनल आपकी जो कितनी थी b, तो b से b कट गया तो कितना आ गया 4 इंटू 100 कितना हो गया 400/9। इतना परसेंट उसने घटा दिया। अब इसको अगर हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो 9 4 का कितना होता है 30, कितना कैरी आया 4, 4 0 कितना हो गया फिर से 40, 9 4 का कितना हो जाएगा 36 सॉरी, कितना बचा केवल 4 कैरी बचा अपॉन 9। और याद रखिएगा ये आंसर किस में आ रहा है आपका परसेंटेज में, किस में आ रहा है आंसर परसेंटेज में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी 44 एंड 4/9%। समझ में बात आई? तो सबसे पहले आपने पता जो लेंथ बढ़ाई गई थी वो कितनी हो गई थी, आपने उसको निकाल दिया, तो 9l अपॉन कितना हो रहा था आपका, कितना आ रहा था आपका, आपने देख लिया वहां पे कितना आ रहा था 9l अपॉन 5 आ रहा था। अब आपने देखा कि तो हमने उसका एरिया चेंज नहीं करना है, तो उस केस में जो bn होगी वो कितना होना चाहिए 5b/9, राइट, जिससे 5 से 5 कट जाए और 9 से 9 कट जाए। तो आपने सोचा ये 5b/9 जो नई वाली ब्रेथ आ रही है ना, तो ये कितना घटाई हमने, तो ओरिजिनल वाले में से इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें घटाने की जरूरत है, तो वो निकाल लेना 4b/9। और 4b/9 कितना परसेंटेज है आपकी ओरिजिनल वाली लेंथ का, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, जितना बचा है ओरिजिनल जितनी लेंथ है इनटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए सीधा सा फॉर्मूला निकाल दिया, आपके पास में परसेंटेज में आपका आंसर निकल आया। ओके, so hope so most of the students and my dear friends, you have scored full marks in this aptitude test, and you are watching this aptitude test on the daily basis for your better preparations, better evaluations, right? And this is my only request to watch these videos on the daily basis and tell others to watch these videos, right? And please support my journey. Thank you, Zay.